कैसे हो सर जी? बढ़िया है बशीर। हुआ है सुबह सुबह बाजार से? हाँ, वो चॉकलेट लाए हैं पोते पोतियों के लिए। कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? बनारस जा रहे हैं बेटे के पास, 3 दिन में लौट आएंगे। अच्छा है, खुदा हाफिज सर जी। खुदा हाफिज बशीर मियाँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, बनारस जा रहे हैं। अच्छा, अपने बेटे के पास? हाँ, बेटे के पास। फिर तो लंबे वक्त के लिए जा रहे होंगे? नहीं, 3 दिन में आ जाएंगे। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुबह जब बशीर ने हमसे पूछा, हमने उसे बताया था कि हम 3 दिनों के लिए बनारस जा रहे हैं। और फिर बशीर की बीवी सायरा ने हमसे वही सवाल किया और हमने वही जवाब दिया। लेकिन हमें कुछ खटका। बनारस से लौटने तक हमें ये खटकता ख्याल सताने वाला था। फरमाइए। कान खुले हैं हमारे। या आज या कल या परसों, 3 दिन हैं। दिन और वक्त हम तय करेंगे। काम क्या बताओ? काम इन्हीं 3 दिनों में हो सकता है। काम बताइए। काम दरअसल ये है, बनारस से 3 दिन बाद लौटते समय हमारी चिंता और बढ़ गई थी कि कुछ हुआ ना हो, कोई अनर्थ।
switched off. Please try again later. Thank you. नहीं तो ना तो मैंने बशीर को कहीं जाते हुए देखा और ना ही उसकी जोरू सायरा को। क्यों, क्या बात हो गई दिनेश जी? जब से हम बनारस से आए हैं देख रहे हैं बशीर के घर पे ताला लगा है। तो मुनीर से काहे नहीं पूछ लेते, शायद उसको कुछ पता होगा। नहीं सर जी, हमने बशीर और सायरा को नहीं देखा, और वैसे भी कहीं जाते तो हमें काहे बताते। हाँ वो बात भी है, बस ऐसे ही पूछ रहे थे, हम भी नहीं थे ना यहाँ। घर पे ताला लगा है लेकिन बशीर की मोटरसाइकिल वहीं खड़ी है। हाँ तो 3-4 दिन हो गए हैं। बशीर मियाँ की दुकान पर भी ताला लगा है, इस तरफ तो आए नहीं। अच्छा, जी सलाम सर जी। मुश्ताक, तेरे अब्बू और अम्मी कहाँ गए हैं? सर जी वो सायरा, वो हमारी अम्मी नहीं है, हमारी अम्मी की सौतन है। और अब्बू हमें बता के तो कुछ काम करते हैं नहीं, और ना हमें दिलचस्पी है जानने में कि वो क्या करते हैं। मुश्ताक ऐसा है, वो दरवाजे पर ताला लगा है और वो तेरे अब्बू की मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है और घर के अंदर से कुछ वो बदबू सी आ रही है। सर अब फिरोजाबाद की बदबू यहाँ आगरे में सूंघ कर कैसे बता दूँ? मुश्ताक हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब आप ही देख लो सर जी क्या करना है। अब्बू ने उस सायरा को मारा है या सायरा ने अब्बू को मार दिया? ये बशीर का अपना घर है? नहीं, किराए पे रहते हैं। मकान मालिक उस्मान कादरी है, हमने फ़ोन कर दिया उसे। अब ये मेरा लगाया हुआ ताला नहीं है, इसे बशीर ने लगाया होगा। अब इसकी चाबी नहीं है मेरे पास। हे भगवान, हम कल से देख रहे थे, घर बंद था, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। यही बशीर है? जी हाँ, ये बशीर है और ये उसकी बीवी सायरा है। घर में कोई उथल पुथल नहीं है, अलमारी खुली है लेकिन अंदर किसी भी चीज़ को छुआ नहीं गया है। सर ये 2 फोन मिले हैं लेकिन दोनों से स्विच ऑफ है। पता करो ये दोनों फोन इन्हीं के हैं या किसी और के। सर, ये जो सायरा है इसके बदन पर गहनों के निशान तो हैं, लेकिन गहने नहीं हैं। साहब मैंने बशीर के बेटे मुश्ताक को इतला कर दिया है, वो आगरे से निकल पड़ा है। करता क्या था ये बशीर? साहब एजेंट था, मकान जमीन इन सब का। सायरा? जहां तक मुझे पता है ये कहीं बाहर काम नहीं करती थी, घर संभालती थी। हमने बशीर और सायरा दोनों को बताया था कि हम 3 दिनों के लिए बनारस जा रहे हैं। बस उसके बाद एक डर सा था कि हमारे पीछे कुछ हो ना जाए। डर? किस बात का डर था आपको? आपको पता था कि उन दोनों के साथ कुछ होने वाला है? नहीं, हमने ऐसा नहीं सोचा था। तो फिर? 48 घंटे के ऊपर हो चुके हैं मर्डर्स को। आज 9 अगस्त है, 48 घंटे से ऊपर मतलब परसों 7 अगस्त, राइट? औरत का गला घोटा गया है और आदमी का गला काटा गया है। दोनों मर्डर्स में टाइम डिफरेंस कितना होगा?
काफी कम। आपको डर किस बात का था दिनेश जी? इस बात का कि हमारे पीछे हमारे घर को कुछ ना हो जाए। तो आपको इस बात की फिक्र थी कि सायरा और बशीर आपके घर के साथ कुछ करेंगे? अब हम आपको कैसे बताएं, बड़ा अजीब से जोड़ा था। दिनेश जी विस्तार में और साफ साफ बताइए। सर दोनों ही फोन का पता लग गया है, एक बशीर अहमद का है, दूसरा सायरा अहमद का। लेकिन सर दोनों ही फोन के पूरे कॉल डिटेल्स को डिलीट कर दिया गया है। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से कहो कि तुरंत कॉल डिटेल्स निकलवा के दें। जी सर। हाँ तो आप कह रहे थे कि अजीब जोड़ा था। जी। कैसे? हम आर्मी से रिटायर हैं, हम अपने कंपाउंड में बैठ के उसे देखते थे। पहले बशीर काम के लिए निकलता था और फिर उसके बाद सायरा। तो इसमें अजीब क्या था? पति घर से निकला नहीं और पत्नी तुरंत। क्या मतलब? अब क्या बताएं आपको, आप मोहल्ले में किसी से भी पूछ लीजिए, सायरा का चाल चलन ठीक नहीं था। दिनेश जी उस बात का आपके डर से क्या ताल्लुक है वो बताइए। हमें डर था कि हमारे घर को कुछ ना हो जाए। हमसे ज्यादा तो दिनेश जी बता पाएंगे क्योंकि वो उनके पड़ोसी हैं। जो 3 दिन घर पर थे नहीं, 5, 6 और 7, 8 को लौटे हैं वो। और ये डबल मर्डर केस हुआ है 7 अगस्त को। हमको तो कोनो मतलब है नहीं, लेकिन सब बातें करते हैं, सब जानते हैं। क्या बातें करते हैं? क्या जानते हैं? यही कि जो बशीर की जोरू थी ना सायरा, वो उनसे तकरीबन 19 साल छोटी थी और उसका चाल चलन भी ठीक नहीं था। ये बशीर का बेटा मुश्ताक और ये इसकी बीवी तबस्सुम। सायरा का गला घोटा गया और तुम्हारे अब्बू का गला काटा गया। हम अपने अब्बू की लाश ले जाएंगे, लेकिन उस औरत से हमारा कोई वास्ता नहीं। सायरा के परिवार में से किसी को जानते हो तुम? हम तो इसे ही ठीक से नहीं जानते। 2 साल पहले अब्बू से लेकर घर आदम के एकदम अचानक से। तबस्सुम बेटा, ये शायरा है, मैंने इससे निकाह कर लिया। तो क्या आप हम इसे अम्मी कहकर पुकारें? तुम्हारे अब्बू की बेगम तुम्हारी अम्मी हुई ना मुश्ताक। 2 साल पहले मैंने उसे अपना नहीं माना और अभी नहीं मानता। बहुत गुस्सा है तुम्हारे अंदर? गुस्सा तो मुझे तब आया था जब मैं 12 साल का था और मेरे अब्बू अचानक आदम की देख दी उस आबिदा के साथ। मैनूनिसा, मुश्ताक, ये आबिदा है, मेरी नई बेगम। नहीं, निकाह के पहले अम्मी से पूछा था अब्बू? पूछना क्या था, बताना था, बता दिया। और ये आपकी आबिदा यहाँ पर रहेगी? जुबान संभाल के बात कर मुश्ताक, अब ये तुम्हारी अम्मी है। मेरी एक ही अम्मी है और वही हमेशा रहेगी। उससे तो हमें तब आया जब हमारी अम्मी बेहाल होकर गुजर गई 6 साल पहले। तो इस बात का बदला लिया तूने? बदला? सब इतने सालों में हमारे अब्बू की हालत हंसने जैसी हो गई थी, अब क्या बदला लेते उससे? पर कत्ल तो हुआ है, तेरे अब्बू का भी और उनकी बेगम का भी। हमारी अपनी जिंदगी है, हमारे अब्बू की जिंदगी से हमारा कोई लेना देना नहीं था और ना ही हमारे अब्बू का हमारी जिंदगी से। 1 साल पहले तक हम लोग साथ रहा करते थे, लेकिन 1 साल पहले हमने उन्हें अलग होने को कह दिया। क्यों? उस औरत ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, आप कल आ जाइए, मैं आपको ज़मीन दिखा देता हूँ, उसके बाद बैठ के बात कर लेंगे आराम से। हाँ हाँ शमीम भाई, खुदा हाफिज। अब किस बात के लिए छाती पीटने आया है? छाती तो आपको पीटनी चाहिए अब्बू, शर्म के मारे। क्या बकवास कर रहा है? ये कैसी औरत को घर लेकर के आया? वो आपका घर बसाने के बजाय दूसरों के घरों में मुंह मार रही। जुबान को लगाम दे मुश्ताक। मेरी जबान को छोड़ो अब्बू, ये दुनिया ना अंधी है ना बहरी, और गूंगी तो बिल्कुल नहीं है। सब जगह थू थू हो रही है कि तेरे अब्बू की बीवी न जाने कितने लोगों की बिस्तर गर्म करती है। अच्छा, तो तूने मुझे किसी मर्द के साथ देखा? तू क्या कर रही थी वहाँ? तू किसके साथ थी वहाँ? ए सायरा, हर औरत तुम्हारी जैसे नहीं होती है। बीच में ना पड़, कह देती हूँ मैं तुझे। सायरा, तू थी खालिद के साथ? क्या आप भी? वाह वाह वाह,
इस घर में ना पूरी शरीफों की टोली है टोली। तो शरीफों के सरदार, आप भी कान खोल के सुन लीजिए। आपका ये जो नवाबजादा है ना, एक नंबरी ठरकी है, ठरकी। गंदी नजर रखता है मुझ पे ये। वाह, अब हम पे इल्जाम लगा रही है। क्यों झूठ बोल रही हूँ मैं? उस दिन जब मैं नहा कर निकली थी, किसने हाथ पकड़ा था मेरा? किसने बदतमीजी की थी मेरे साथ? बोलो। ये झूठ बोल रही है तबस्सुम। मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठ तुम बोल रहे हो मुश्ताक। उस दिन मेरे पास आया और मुझसे बोलने लगा कि तबस्सुम और अब्बू बाहर गए हैं, यही सही मौका है। फिर इसने मेरा दुपट्टा खींचा, जैसे तैसे मैंने अपनी इज्जत बचाई और वहां से भाग निकली मैं। वरना न जाने आपका ये शरीफजादा क्या क्या करता मेरे साथ। और मुश्ताक, तू आता है मेरे पास इसका इल्जाम लेके? ये औरत कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है। आज हम फैसला कर देते हैं अब्बू। निकल जाइए आप दोनों यहाँ से। ये घर मेरा है मुश्ताक। लेकिन चलाते हम हैं। हमारे गैराज की कमाई से रोटी और बोटी दोनों आती है यहाँ। हमें भी अब इस औरत की शक्ल नहीं देखनी। अगर ये यहाँ पर रहेगी तो मुश्ताक पर तो डोरे डालेगी ही, पूरे घर को कोठा बना के छोड़ देगी। अब दोनों के दोनों अभी निकल जाइए घर से। और याद रखिए, हम वो 12 साल के डरे हुए बच्चे नहीं है। नहीं निकले आप तो पहले आप लोगों का सामान बाहर फेंकेंगे और फिर आप दोनों को भी। उसी दिन निकल गए थे दोनों, आगरा छोड़ा और यहाँ फिरोजाबाद में आकर बस गए। अब वो रियल एस्टेट लाइन में थे, इसलिए उन्हें यहाँ सेटल होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हमने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। हमें ये सरदर्द और नहीं पालना था। और साहब, आप हम पे शक कर रहे हो। हम तो कहते हैं वो खड़ूस फौजी दिनेश है ना, आप उससे पूछो। कहीं उन दोनों की हरकतों से तंग आकर उसी ने तो ये कांड नहीं कर दिया। बशीर अहमद को दफनाया गया, सायरा को भी। क्राइम सीन से पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जो इस डबल मर्डर पर रोशनी डाल सकता। बशीर के मोहल्ले और सारे फिरोजाबाद शहर में खबरी फैला दिए गए और आगरा में भी इन्फॉर्मर्स एक्टिवेट किए गए, जहां बशीर का बेटा मुश्ताक और उसकी पत्नी तबस्सुम रहते थे और बशीर भी 1 साल पहले तक वहीं रहता था। इस डबल मर्डर केस के कई पहलू पुलिस के सामने आने वाले थे, सुराग भी मिलने वाले थे, लेकिन इस कत्ल का असली प्लान, असली मकसद और असली गुनहगार अभी अंधेरे में थे। लेकिन इनके रोशनी में आते ही सबके होश उड़ जाने वाले थे, क्योंकि इस साजिश की तदबीर में खोट थी। ये षड्यंत्र फेल हो गया था। तो ये सायरा थी, बशीर अहमद की बेगम, बड़ी रंगीन मिजाज की थी। इसके कई सारे चक्कर थे जनाब। इसके चक्कर रायते की तरफ फैल गए थे जनाब। जनाब, बशीर सुबह स्टेट वाले काम से बाहर निकल जाते थे, पीछे सायरा शुरू हो जाती थी। कभी किसी के घर में, सब कभी कभी तो खुद के ही घर में। मुझे टिप चाहिए। ये मर्डर क्यों हुए, दोनों को एक साथ कौन मारेगा और क्यों? जनाब, मैं तो लगा हूं, लेकिन किसी को कुछ ना कुछ खटका है जनाब। अब ये खटास पुरानी है नहीं है ये पकड़ में नहीं आ रहा है। पर एक बात है। बोलना। ये बशीर का जो लौंडा है, मुश्ताक, आगरा में काम करता है, उसको खंगालो। उसकी खटास तो सालों पुरानी है जनाब। साहब, 2 हफ्ते पहले बशीर अहमद अपने बेटे मुश्ताक से मिलने यहाँ आगरा आया था। बाप बेटे के बीच 36 का आंकड़ा था साहब, लेकिन उनका रिश्ता भी तो था ना। किससे कुछ बात करनी है? आना, कहीं बाहर चलते हैं। बैठ। ये जो बशीर है ना, उसने मुश्ताक से पैसे लिए थे। कुछ कम रकम नहीं थे, पूरे 25,000 रुपए थे साहब। सर, सायरा और बशीर के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। अपने मतलब का कुछ है? यस सर। बशीर अहमद के ज़्यादातर कॉल्स उसके काम के रिलेटेड थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक नंबर पे बार बार बात हो रही थी। पता करने पे पता चला है कि वो नंबर किसी नदीम खान का है। क्या बैकग्राउंड है इस नदीम खान का? मैंने कॉल किया था तो बोल रहा था रिश्तेदार है। जी मैडम,
मेरा चचेरा भाई था बशीर अहमद। बात क्या है? बार बार बात होती थी बशीर से? होती थी, मैं भी फिरोजाबाद में रहता हूँ। बात क्या है मैडम? अपने चचेरे भाई से बात करना कोई गुनाह है क्या? कोई गुनाह नहीं है। वैसे हमसे बात करना भी कोई गुनाह नहीं है। थाने आ जाओ। अभी 1 घंटे में आ जाएगा नदीम। रिकॉर्ड से कुछ और पता चला? यस सर, बशीर अहमद की 2 हफ्ते पहले मुश्ताक से 3 बार बात हुई थी। वैसे सर इसमें शक करने की कोई वजह नहीं है, पर सर एक फीलिंग आ रही है कि शायद कुछ है। मैंने मुश्ताक को बुलवा लिया है, ऑन द वे है। और ये एक्स आर्मी मैन दिनेश सिंह 6 साल पहले रिटायर हुआ था सर, अभी अकेला रहता है। बशीर के साथ कोई अनबन? ऐसा कोई वाकया सामने तो नहीं आया है, पर शायद सायरा की हरकतों से परेशान रहा करता था वो। और ये 3 दिन के लिए बनारस जाता है और तभी उसके पीछे एक कांड होता है। अजीब सा डर था उसे सर कि उसके घर को कुछ होगा, या तो चोरी होगी या फिर कुछ और होगा। अगर ये दोनों मर्डर्स तब हुए होते जब वो अपने घर पर था तो उसने जरूर नोटिस किया होता। या सर ये भी तो हो सकता है कि दिनेश खुद हो इन दोनों मर्डर्स के पीछे। कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? बनारस जा रहे हैं बेटे के पास। फिर तो लंबे वक्त के लिए जा रहे होंगे? नहीं, 3 दिन में लौट आएंगे। एक साजिश रची गई, एक प्लान बनाया गया। इस डबल मर्डर का कोई एक मास्टरमाइंड है और इसे अंजाम किसी और ने दिया। 25,000? हाँ, वही 25,000 जो तुमसे तुम्हारे अब्बू ने उधार लिए थे और तुमने उन्हें दिए थे। ना कहोगे तो बैंक से तुम्हारी पासबुक की कॉपी मंगवाएंगे। जरूरत नहीं साहब, दिए थे हमने अब्बू को 25,000, लेकिन उसका इस सब से क्या ताल्लुक? लेकिन तुम्हारी तो तुम्हारे अब्बू के साथ बनती नहीं है। लेकिन साहब थे तो हम बाप बेटे ही ना, उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, हमारे पास थे, हमने दे दिए। और ये कोई पहली बार नहीं है जब हमसे पैसा ले रहे थे, इकलौते थे हम उनके। जब जब उन्हें ज़रूरत पड़ी, जितना बन पड़ा हमने उन्हें पैसे दिए। तो इस बार कौन सी बड़ी ज़रूरत आन पड़ी? उन्होंने कहा उनका रियल एस्टेट का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। आगरा में जो घर है जहाँ पे तुम अपनी बीवी के साथ रहते हो, वो तुम्हारे अब्बू के नाम पर है ना? हाँ साहब, उन्हीं के नाम पर। अब वो घर तुम्हारा हो गया। तुम्हारे अब्बू की मौत के बाद सायरा जिंदा होती तो वो घर सायरा के नाम पर जाता, लेकिन सायरा भी मारी गई। तुम्हारे रास्ते के दोनों कांटे हट गए। किसे सुपारी दी थी या खुद कर डाला? आप हम पे वाहियात इल्जाम लगा रहे हैं साहब। साहब हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं आप कभी भी उठवाकर कुछ भी कबूल करवा दोगे। साहब हम आपसे आखिरी बार बोल रहे हैं, हमारे अब्बू और उनकी बेगम के कत्ल में कोई हाथ नहीं है। अब हम जाएं? अभी के लिए जा सकते हो। हाँ बोलो। सायरा के आशिकों की लिस्ट में तुम्हारा भी नाम शामिल है राशिद। अमा यार, क्यों मुझे इस मर्डर केस में घसीट रहे हो? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मर्डर वर्डर करूंगा? हाँ, सोया था मैं सायरा के साथ, लेकिन दोनों की मर्जी से हुआ था सब कुछ। इस कांड से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो फिर किसका है? हाँ, सायरा ने कुछ तो इशारा किया होगा, कुछ तो कहा होगा तुमसे मर्डर के बारे में। हाँ। नहीं, अगर वो कुछ कहती थी तो अपने शौहर की हल्की सी बुराई करती थी। अच्छा मैं चलती हूँ। रुक जाओ ना, थोड़ी देर में फिर मूड बनेगा। तुम्हारी माशूका होने के साथ साथ मैं किसी की बीवी भी हूँ, और मेरे शौहर आजकल कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ करने लगे हैं। कहाँ थे तुम दिन भर? आप ऐसे क्यों पूछ रहे? सायरा, मुझे पता है कि तुम अभी जवान हो और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझे ये भी पता है कि मुश्ताक ने जो बात कही थी वो सच है। आप भी मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम लगाने का वक्त खत्म हो गया सायरा। अब मैं चश्मदीद गवाह हूँ तुम्हारे अयासी का। पिछले 1 हफ्ते से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। वो सारे दरवाजे मुझे पता है जहां से तुम निकली हो। वो सारे चेहरे मेरे आंखों के सामने हैं जिनके साथ तुम
अरे और तो और कुछ लोग तो यहां भी आने लगे हैं। खुल्लम खुल्ला धंधा शुरू कर दिया है तुमने। आप जैसा समझ वैसा ही है। अपनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। एक तेरी पहली बीवी थी मेहरुनिसा, आबिदा को लेके मुझे जिंदगी भर माफ नहीं की, लेकिन अपनी हया के दहलीज को कभी पार नहीं किया। आबिदा को मुझसे नहीं जमी, वो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन कभी मेरा नाम गंदा नहीं किया उसने। और एक तुम हो। आप चाहते क्या है? अरे बंद करो ये अपनी घिनौनी हरकतें। उम्र की इस दहलीज पे मुझे प्यार मोहब्बत मिले या ना मिले, मैं काम चला लूंगा, लेकिन ये बेइज्जती और जिल्लत की जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। दिन रात नजर रखते हैं मुझ पर। अब रंगे हाथ पकड़े जाने का मुझे कोई शौक तो नहीं। फिर कब मिलोगे? मिलने की हम लाखों तदबीर कर सकते हैं, पर होगा तो वही जो तकदीर को मंजूर होगा। उसे डर था कि बशीर उसके साथ कुछ गलत कर देगा। उसके पड़ोस के फौजी को जानते हो? उस खड़ूस को कौन नहीं जानता है। खुद के लोग तो साथ रखते नहीं साले के, और सबके मामलों में नाक टांग सब बढ़ाता रहता है। बशीर भाई तो अब दुनिया में है नहीं। और जब प्राइवेट में बात हुई है वो बोल रहे हैं। सब कुछ बता देना थी। बात दरअसल ये है कि बशीर भाई सायरा को लेकर बेहद परेशान थे। इन दोनों से कौन इतना परेशान था नदी, कि जिसने इन दोनों को मार दिया या मरवा दिया? बशीर भाई के बारे में बोल सकते हैं, सायरा को तो हम ठीक से जानते तक नहीं। तुमने 7 अगस्त के दिन बशीर को फोन किया था, मर्डर के दिन। हाँ याद आया। वो दरअसल बशीर भाई का धंधा बहुत मंदा चल रहा था ना, तो हमने लोगों को बोल रखा था कि किसी को कुछ खरीदना वरीदना हो तो बोलो। उसी सिलसिले में फोन किए थे। एक पार्टी आई थी इसलिए। और उसी दिन बशीर और सायरा दोनों मारे जाते। अब साहब हमको सपना तो नहीं आया था ना कि वो दोनों मारे जाने वाले थे। तेरे और बशीर के बीच काफी बातें होती थी नदी, तुझे कोई भनक तक नहीं थी इस बात की कि ऐसा होगा कभी? बिल्कुल नहीं थी। वो फोन पर बात करते थे और अपने अपने काम में लग जाते थे। अब उनकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है ये मैं कैसे बता सकता हूं? सर, ये रिटायर्ड आर्मी मैन दिनेश सिंह 5 से 7 अगस्त तक बनारस में ही था। 8 अगस्त को यहाँ पहुंचा। सर, अगर हम इस आर्मी मैन को गुनहगार मान के चलते हैं तो इसने बनारस से ये दोनों कत्ल कैसे किए? मतलब उसने किराए के हत्यारे बुलाए होंगे। पर सर, उसके कॉल रिकॉर्ड से ऐसा कुछ भी नहीं मिला। बहुत ही बारीकी के साथ प्लानिंग की गई है। इतनी बारीकी के साथ कि एक भी सुराग, एक भी सबूत मिलना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। खुदा हाफिज। इस डबल मर्डर केस को सॉल्व करना आसान नहीं था। ना तो मास्टरमाइंड के बारे में कोई इशारा मिल रहा था और ना ही इस कत्ल के मकसद के बारे में कोई सुराग। पर पुलिस को इस षड्यंत्र के बारे में तब पता चला जब इस मर्डर को प्लान करने वाले और उसे अंजाम देने वाले के बीच अनबन हुई। बोल अली, कुछ काम की खबर? जनाब, मेरे पास एक छोटा सा कीड़ा है, आप अपने कांटे में फंसाइए और देखिए कौन सी मछली हाथ लगती है। क्या कीड़ा है तेरे पास? जनाब, मैंने 1 घंटे पहले साजिद को देखा। एक ऑमलेट फ्राई और कर दे चाचा। जनाब, ये साजिद हिस्ट्री सीटर है। 3 हाफ मर्डर है इसके नाम, और अभी जमानत पे बाहर घूम रहा है। और ये साजिद जा कहाँ रहा था? साहब, जैसे ही मैंने इसका पीछा किया तो वो एक मोहल्ले में घुस गया था। जनाब, वो वहां पर चुपचाप खड़ा रहा, जैसे कोई जानवर घात लगा कर नहीं बैठता है वैसे ही। फिर क्या हुआ? मैंने सोचा इससे पहले ये कोई कांड करे मैं आपको फोन घुमा देता हूँ, लेकिन जनाब उतने में वहां पे कोई आ गया। कौन आया वहां?
नदीम खान जनाब। नदीम खान? बशीर अहमद का चचेरा भाई? हाँ वही जनाब। उनके बीच कुछ पैसों को लेकर लड़ाई हो रही थी। बेकार की बात ना करो नदीम, हमें अभी रोकना चाहिए। जितना था पहले दे चुका हूं, अब हमारे पास कुछ है नहीं। अरे हमने बब्बन को भी साथ में लिया था। फोकट में कोई कुछ काम करता है क्या? बोल दिया हमारे पास कुछ है नहीं, और अब यहाँ दिखाई नहीं देना। समझ में? बेकार में पूरे फंसेंगे सबके सब। ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। अरे तुम खुद जिम्मेदार हो सबके लिए, और अब निकल लो मोहल्ले से। दोबारा मोहल्ले में दिखाई नहीं देना, और कभी फोन भी मत करना। जनाब जरूर कोई 2 नंबरी काम में गड़बड़ हुई है। ये जो बब्बन की बात चल रही थी जनाब, ये भी हिस्ट्री शीटर है। 2 मर्डर केस चल रहे हैं इसमें। कौन से काम को लेकर अनबन हो रही थी? नाम नहीं लिया? नहीं जनाब, नाम नहीं लिए, लेकिन नदीम का नाम काफी है ना जनाब। नदीम बशीर का चचेरा भाई, बशीर और सायरा का कत्ल, और ये साजिद और बब्बन सुपारी उठाने वाले। कितना है बेटा? 25,000 है। लेकिन मुझे तो 50 की ज़रूरत थी। नहीं अबू, अबू आप कहीं और काम क्यों नहीं ढूंढते? फिरोजाबाद से निकलिए। हाँ, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। मुश्ताक, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी आगरे में गुजारी है। काफ़ी लोग मुझे यहाँ जानते भी हैं। मैं सोच रहा था कि मुझे यहाँ कोई ना कोई ढंग का काम ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए बेटा मैं ये कहना चाह रहा था कि थोड़े दिन के लिए सही, लेकिन मुझे अपने घर आने दे। आप अकेले आ सकते हैं, लेकिन वो औरत उस घर में नहीं लौट सकती। वैसे तो सही था मुश्ताक, सायरा मेरे हाथ से निकल गई, मैं उसे संभाल नहीं पाया। नहीं अब्बू, आप अपनी फितरत को संभाल नहीं पाए। अम्मी थी, हम थे, लेकिन आपको अपने परिवार की अहमियत कभी हुई ही नहीं। नदीम, साजिद, बब्बन, तुम तीनों फैसला कर लो कि हम लोग डंडे चलाएं या फिर तुम लोग अपनी जबान चलाओगे। नदीम, तूने किस काम के लिए साजिद को पैसे दिए? और साजिद, तूने किस काम के लिए बब्बन का साथ लिया? सोच लो। तुम तीनों में से जो सबसे पहले बताएगा वही एक पीस में जेल जाएगा। ये बशीर भाई, कैसे याद किया? क्या तकलीफ? सायरा बड़ी देर से आंखें खुल रही है मियां। देर से पर दुरुस्त। पिछले 2 साल में मोहल्ले के हर मर्द के बिस्तर में खेल चुकी है। आपके बिस्तर में भी कईयों के साथ खेल रही है। पूरे मोहल्ले में एक मजाक बन के रह गया हूं मैं। तो बताओ, हमको काहे बुलाया है? घर के सारे बिस्तर गायब करवाने? नहीं, सिर्फ सायरा को उठवाना है, मरवाना है। अब ये काम हम नहीं कर सकते। हाँ, पर आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। तो करो मेरी मदद। रोकड़ा लगेगा। कितना? यही कोई 50,000 कहीं नहीं कहीं समझ लो। एक भरोसे का बंदा है जो सुपारी लेता है। ठीक है। $50 तो नहीं लग रहे? 25 है। अभी इतना ही हो पाया है, कामकाज बहुत गड़बड़ चल रहा है। सोच लो बशीर भाई, आधे पैसों में आधा ही काम करेगा मेरा बंदा। उससे बोलो इसे पेशगी समझ ले, बाकी का पैसा काम आने के बाद दे दूंगा। ठीक है, कब करना है? बताता हूँ। कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? बनारस जा रहे हैं बेटे के पास, 3 दिन में लौट आएंगे। हाँ बोलो बशीर भाई। आज से अगले 3 दिन
बस इतना ही टाइम है अपने पास। ठीक है बशीर भाई, मैं अपने बंदों से बात करता हूँ। ठीक है, हाथ में बस यही 3 दिन है, जो करना है अब भी करना है। या आज या कल या परसों, 3 दिन है। दिन और वक्त मैं तय करूंगा। काम क्या है बोलो? काम इन्हीं 3 दिनों में हो सकता है। काम बताइए। काम दरअसल ये है कि एक लड़की है, उसका काम तमाम करना है। रोकड़ा 15,000 है एडवांस। हमारी पूरी पेमेंट एडवांस की बात हुई थी। 40,000 में सौदा तय हुआ था नदीम। बाकी के पैसे बशीर दे देगा काम होने के बाद। लेकिन हम बब्बन को भी साथ में लेंगे, उसको भी एडवांस देना पड़ेगा 10,000। उससे कम में मानेगा नहीं। फिर मेरे हाथ क्या बचेगा? 5,000। काम फटाफट कर दो आजकल में, और लगे हाथों बशीर से बाकी के 25,000 भी ले लो। आनंद, कहाँ है तेरे बंदे? आपके घर के बाहर टेम्पो खड़ा है, 2 बंदे हैं उसमें। अच्छा अंदर। खत्म कर दो इसे। ना, जरूरत नहीं है इसकी। अब लाश को ठिकाने लगा दो, किसी ऐसे जगह दफनाओ जहां कोई आता जाता ना हो। सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पहले बाकी के 25,000। पहले लाश को ठिकाने लगाओ, पैसे मिल जाएंगे। पहले पैसे चाहिए। अरे यार बोल रहा हूं ना, कल या अधिक से अधिक परसों तक 25,000 तुम्हारे हाथ में होंगे। बात सुन, खैरात में ना मैं अपने बाप के लिए सुपारी ना उठाऊं। और नदीम ने कहा था काम पूरा होते ही पूरा पैसा मिलेगा, वो भी कैश। अरे यार पैसे नहीं है तो क्या करूं मैं? तो 1 मिनट, ये लो, जो है सब लूट लो। ये कहने मैंने जो चाहो ले लो, लेकिन लाश को ठिकाने लगा दो। अरे तुझे हम क्या दिखते हैं बे? 2 टके के किराएदार जिनसे तू मोल भाव करेगा? अबे हम हत्यारे हैं, अभी अभी तेरी बीवी को ताजा ताजा खत्म किए हैं। हमसे होशियारी करेगा? पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? तो भी ठीक है, लाश यहीं रहेगी, हम ठिकाने नहीं लगाएंगे। चल बब्बर। भाई लोग, अगर लाश को ठिकाने नहीं लगाए ना तो मैं पुलिस को बताऊंगा कि तुम दोनों चोरी करने के लिए मेरे घर में घुसे थे, मेरी बीवी के सारे गहने जेवर लूट लिए और इसका कत्ल भी कर दिए। अरे मैं बोल रहा हूं ना कि 2-1 दिन में पैसे दे दूंगा। बब्बन, जेवर उतार ले औरत के। बब्बन, दोनों के फोन से कॉल लिस्ट डिलीट कर दे। बशीर सायरा को मरवाना चाहता था और खुद भी मारा गया सायरा के साथ। तुम दोनों ने पैसों के लिए सुपारी उठाई, पूरे पैसे भी नहीं मिले और उल्टा डबल मर्डर का चार्ज लग गया।
और तीसरा आरोपी तू है नदीम। मतलब तुम तीनों की जिंदगियां तबाह हो गई और 2 लोगों की जान गई। अब जरा सोचो कि किसको क्या मिला। क्या बात है, आज जल्दी घर आ गए? फिरोजाबाद गए थे, अब्बू के कातिल पकड़े गए। किसने करवाया? खुद अब्बू ने। क्या? अब्बू ने सायरा को मारने की सुपारी दी थी, बाकी के पैसे नहीं दे पाए तो हत्यारे ने अब्बू को मार दिया। अब्बू ने जो उन पर 25,000 रुपये खर्चे थे वो हम ही से लिए थे। क्या? तो 50,000 मांग रहे थे पर हमारे पास थे नहीं, तो हमने 25,000 रुपये दे दी। अब्बू ने कहा था घर खर्च के लिए पैसा चाहिए। अब आप कोई फिक्र ना करो, ये किराएदार बड़े ही शरीफ हैं। हमने आगे पीछे का सब पता कर लिया। ये अच्छी बात है, लेकिन सच कहें आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब देखिए ना, हम सिर्फ 3 दिनों के लिए बनारस गए थे और हमें डर था कि हमारे घर में कोई चोरी होगी, डकैती होगी, कुछ होगा। लेकिन निकला क्या, हमारे पड़ोस में किसी और चीज की तदबीर की जा रही थी। अब दिमाग में और घरों की 4 दीवारी में क्या पकता है, ये भला कौन बता सकता है। एक सिंगल मर्डर की प्लानिंग करने वाले मास्टरमाइंड की हत्यारों से अनबन के कारण यह केस डबल मर्डर का बन गया, क्योंकि मास्टरमाइंड खुद मारा गया था। इस केस में पुलिस को कोई भी डायरेक्ट लीड नहीं मिली थी, जिसकी वजह से इस केस को हल करना भी आसान नहीं था। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.